हेलो बच्चों, कैसे हैं हो आप लोग? अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कल से आप लोग के स्कूल भी स्टार्ट हो रहे हैं 1 जुलाई से, ठीक ना। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th का पढ़ने वाले हैं। 2.1 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 2.2 पढ़ेंगे। बहुपद जो चैप्टर आपका है, इसमें थोड़ा सा इसके कुछ बेसिक हैं, उसको सीख लेंगे। इसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहले में आपके कुल मिला के 6 क्वेश्चन हैं, सेकेंड में भी आपके 6 क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के 12 क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन 2 ही हैं। अब 6 पार्ट इसमें, 6 पार्ट इसमें है। बहुत आसान है एकदम, बहुत बेसिक से बहुपद के बस थोड़े से 2-3 पॉइंट आपको सीख लेना है, जो आप कक्षा 9 में भी जानते हैं थोड़ा बहुत। थोड़े से इसके बारे में हम आपको और बता देंगे थोड़ा सा, फिर आप इसको कर पाएंगे आराम से, ठीक ना। तो पहले इसको थोड़ा सा हम बेसिक समझ लेते हैं, फिर आपको इस पूरा हम प्रश्नावली करवाते हैं। ध्यान देना, अगर कोई आपके पास एक द्विघात बहुपद है, मानते हैं आपके पास एक द्विघात बहुपद ये है, ax स्क्वायर, आप ये सब जानते हो तो बहुपद किसे कहते हैं, क्या है, प्लस c। ये आपके पास एक द्विघात बहुपद है, ax स्क्वायर bx प्लस c। तो यहाँ पे जो x स्क्वायर की जो a है वो क्या कहलाएगा, a जो है x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, इसे बोलते हैं कोफिशिएंट। ये क्या है, a है। x का गुणांक क्या है, x के जो बगल में साइड में है, x का गुणांक कितना है यहाँ पे, x का गुणांक आपका, आप कहोगे x का गुणांक b है। और जिसमें चर नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, अचर। तो यहाँ अचर पद क्या है, अचर पद कितना है, c। तो ये आप 3 बात पहले जान लो। गुणांक किसे बोलते हैं, जो उसके बगल में कोफिशिएंट होता है उसे कोफिशिएंट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये जिसके बगल में होता है उसे क्या बोलते हैं, गुणांक। चर के बगल में जो अचर होता है, ठीक है ना। अब ये इतना बात कन्फर्म हो गई। अब यहाँ पे आता है शून्यक की बात। क्या आएगा, शून्यक, जिसे हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में जीरोज, या आप बोलते हैं कहीं कहीं पहले मूल भी लिखा जाता है, लेकिन अब वाली बुक में सिर्फ क्या लिखा है, शून्यक लिखा है, और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में जीरोज, ठीक ना। तो आप लोग ये बात ध्यान देना, शून्यक तो जो भी समीकरण का, जैसे x के जब हम गुणनखंड करते हैं, x के मान आते हैं, गुणनखंड करने पर अगर द्विघात समीकरण होता है, कितने गुणनखंड आते हैं, 2x के मान आते हैं। जैसे अगर हम एक कोई गुणनखंड करें, मान लो यही लेते हैं, चलो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 4 बराबर में 0। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं 2 बार, या 0 ना लिखो ऐसे लिख दो, x माइनस 2 2 बार, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जो 2 है वो क्या है, इसका शून्यक है। क्या है, शून्यक। तो ये चीज शून्यक मतलब x के वो मान जिसको रखने पर उस समीकरण का जो पूरा समीकरण है, जो बहुपद है, उसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक। बहुपद का क्या बोलते हैं, शून्यक। तो अब शून्यक में अब अगर द्विघात बहुपद होगा तो कम से कम 2 शून्यक होगा, 3 घात बहुपद होगा तो 3 शून्यक होगा। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ कितने घात के बहुपद हैं, 2 घात के बहुपद हैं। कितने घात के बहुपद हैं, 2 घात के। तो हम मान लेते हैं इसको थोड़ा सा, अगर हम यहाँ पे बताएं आपको, माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा है। अल्फा व बीटा, चाहे शून्यक बोलो, चाहे क्या बोल दो आप लोग, मूल भी बोल दो। क्या बोल दो, मूल भी बोल सकते हो। चाहे क्या बोलो, शून्यक बोलो, चाहे क्या बोल सकते हो आप लोग, इसको मूल भी बोल सकते हो। तो क्या है, अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान देना है, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल हम आपको निकाल के बताएं, यहाँ पे ध्यान देना, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल या शून्यकों का लिखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में शून्यक ही लिखा रहेगा, तो शून्यक ही लिखते हैं, शून्यकों का योगफल, योगफल यानी अल्फा और बीटा, उसका हमको क्या निकालना है, योग। तो अल्फा प्लस बीटा, जो शून्यक, शून्यक मतलब जो मान रखने पर उस पूरे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 आ जाए। x का वह मान जो उसमें रखने पर उसका पूरा मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक बोलते हैं। ये तो आप कक्षा 9th में पढ़ चुके हो। तो अल्फा और बीटा ये क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा माइनस में b बटे a, माइनस में b बटे a। तो b क्या है, आप कहोगे सर b तो क्या है, x का गुणांक है, x क्या है, गुणांक है। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं माइनस में
माइनस है और बी क्या है, यक्स का गुणांक। अगर आप ऐसे भी याद रखना चाहो, यक्स का गुणांक बटे ए क्या है, ए कहोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये क्या आ गया आपका, मूलों शून्यकों का योगफल आ गया। एक पॉइंट आपको और याद रखना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बटे ए। सी क्या है यहाँ पे, अचर पद है, सी क्या है आपका अचर पद है, और ए क्या है, ए क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आप ऐसे भी याद ले सकते हो, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे। बात समझ में आई, बस इतना आपको याद रखना है, बाकी सारे सवाल आराम से अभी हो जाएंगे। एक पॉइंट और रखना, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे करते हैं आपका। एक पॉइंट और रखना, अगर आपको जैसे मान लेते हैं, अगर यदि आपको शून्यक दिए हों, यदि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा ऐसे लिख लेना, तथा गुणनफल यानी अल्फा और बीटा, ठीक ना, ज्ञात हो, क्या हो पहले से आपको पता हो, ज्ञात हो, ज्ञात हो, तब द्विघात, तब द्विघात बहुपद का जो समीकरण आएगा, द्विघात बहुपद का समीकरण क्या आता है भैया, ये आता क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में मूलों का, मूलों मतलब शून्यकों का, यार हमको क्योंकि पहले मूल ही लिखा रहता था, तो शून्यकों का लिख लो, चाहे शून्यकों का योगफल इंटू में एक्स, शून्यकों का योगफल इंटू में एक्स, प्लस क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल भैया, शून्यकों का गुणनफल। तो ऐसे याद कर सकते हो, ये शून्यक है, ये दो नहीं, ये शून्यक है, शून्यकों का गुणनफल। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आप कहोगे ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा बीटा। अगर आपको कोई भी द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल पता है, मूलों का गुणनफल पता है, तो आप उस द्विघात बहुपद को लिख सकते हो, ठीक है ना। इतनी बात याद रखना। अभी एक चीज़ हम थोड़ा सा आपको बाद में बता देंगे, तीन घात जो त्रिघात बहुपद होता है आपका, या तीन घात को जो समीकरण आते हैं, उसको आपके मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों गुणनफल क्या होता है, वो आपके कोर्स में है नहीं। अगर तीन घात होगा तो तीन मूल होंगे, तो वहाँ पे एक हम मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा, एक तीसरा मूल क्या मान लेते हैं, गामा, ठीक ना। मूल कहें तो आप समझना वो शून्यक ही है, क्या है वो, शून्यक है, ओके। तो इतना चीज़ आपको कंफर्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। हम इसको अब सवाल आपको हल कराते हैं, बहुत बेसिक से एकदम सवाल सारे हैं, इतना आप लोग याद रखना। एक ये आपको ये समीकरण याद रखना है, और आपको ये मूलों का योगफल याद रख लेना है, यानी अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या है, अचर पद है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। एक बार आप लोग नोट कर लो, ठीक है। तो हम सवाल कराते हैं आपका, ओके। अब देखना सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के 2.2 है, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात करना है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जांच भी करना है। तो एक सवाल करते हैं, आपको भी एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। तो सवाल पहला क्या है, ध्यान देना, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8, ये आपको सवाल दिया गया है, ठीक है ना। इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करें, क्या लिख सकते हैं इसका, पहले हम लोग अगर हमें शून्य ज्ञात करना है तो इसको शून्य के बराबर कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको शून्य के बराबर कर लेंगे, ठीक ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए ध्यान, जब भी आपको समीकरण बहुपद दिया रहेगा, शून्य ज्ञात करना हो, क्या लिखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए
हम लोग क्या करेंगे, जो आपका द्विघात बहुपद है -8 बराबर 0 कर लेंगे। अब इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड सबको पता है कि अच्छा आप लोग तो 6-7 से ही पढ़ते आए हो। तो एक्स स्क्वायर, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8 बराबर 0। 4 दूना 8, 4 में से 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो x यहाँ कामन लो, कितना आएगा, x माइनस 4, यहाँ 2 कामन होगा, कितना बचेगा, x माइनस 4। दोनों में कामन क्या है, x माइनस 4, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ से x के दो मान आएंगे, एक आएगा x बराबर 4, जब उस साइड ले जाओगे प्लस, एक आएगा x बराबर -2। तो यही आपके शून्यक हैं, यही क्या है आपके शून्यक हैं। तो हमने कहा था 2 शून्यक आते हैं, तो एक को क्या मान लेते हैं, अल्फा, एक को क्या मान लेते हैं, बीटा। एक को क्या मान लेंगे हम लोग, अल्फा, और एक को क्या मान लेंगे हम लोग, बीटा। तो इसको मान लीजिए अल्फा हो गया, ये क्या हो गया आपका, बीटा हो गया। ये आपके शून्यक हैं, ठीक ना। तो जो आपका x की वैल्यू आती है वही क्या होती है, उसके शून्यक होते हैं गुणनखंड करने के बाद। तो आपका ये आ गया शून्यक, ज्ञात की शून्यक आपके क्या है, तो शून्यक आपके जो आए हैं वो क्या है, शून्यक 4 व -2 है, ये आपके ज्ञात हो गए। और हमें क्या निकालना है, कह रहा है इनके गुणांक, शून्यकों के गुणांकों के बीच की, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो ठीक है, हमें क्या वास्तव में निकालना है, शून्यकों का योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या पढ़े हैं, हम पढ़े हैं माइनस में b बटे a, माइनस में b बटे a। अब बताओ एक चीज़ यहाँ ध्यान देना, अगर आपका जो समीकरण था यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो समीकरण था एक्स स्क्वायर, चलो यही करते हैं, एक्स स्क्वायर -2x माइनस में 8। अगर हम इसकी तुलना करें एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, एक करके बताते हैं, बाकी आप डायरेक्ट करना कोई दिक्कत नहीं है, लिखना नहीं है बार बार, तुलना करने पर। तो बताओ a का मान कितना आएगा, आप कहोगे एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है, 1 है, कुछ नहीं हो मतलब 1 है। यहाँ x के बगल में b है, यहाँ पे x के बगल में कितना है, आप कहोगे b का मान तो -2 है, c का मान कितना है, माइनस में 8। अब इसको करो, तो हमने क्या पढ़ा, हम पढ़े ये हैं कि जो आपका अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बाई ये आना चाहिए। तो अल्फा और बीटा, अल्फा एक बीटा है, यहाँ भी करते हैं 4 और प्लस में बीटा का मान -2 है, बराबर में माइनस में b कितना है, -2 है, b का मान -2 है ना। a कितना था, a 1 था। अब बताओ 4 में से 2 कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो a तो सत्ता की जाँच हो गई, तो जाँच किया एकदम सही पाया। अभी एक हुई है, दूसरी नहीं हुई, और दूसरा कौन करना है हमको, अल्फा इंटू बीटा। तो उसको यहाँ कर लेते हैं, अगर मान लो हम यहाँ पे कर लें, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इतना हो गया ना, या यहाँ कर दें, चलो ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटे a होता है। तो अल्फा कितना आया है 4, बीटा कितना आया माइनस में 2 आया है, c कितना है आपका, c आपके पास है देखो माइनस में 8 है, और a कितना है 1, 4 दूना 8 -8 बराबर -8, ये भी क्या हो गया आपका सही हो गया। तो पहले ये वाला कर लेना है, फिर आपको ऐसे लास्ट में नोट करना। देखो बताओ सत्ता की जांच होगी कि नहीं, अगर दोनों पक्ष बराबर आया तो सत्ता की जांच अंदर सही है, यानी जांच किया सही पाया। और वास्तव में अगर सवाल सही लगाओगे तो ये सब तो, क्योंकि वे तो पढ़े ही हैं कि मूलों का योगफल क्या होता है -b बटा a, और मूलों का गुणनफल क्या होता है c बटे a, तो आएगा ही आएगा, ठीक ना। ओके, एक बार आप लोग नोट कर लो, ऐसे करना सब सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, अब सवाल क्या है, 4s स्क्वायर माइनस में 4s और प्लस में 1, ये सेकंड सवाल है। करते हैं इसको, देखो इसका गुणनखंड पहले करो। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए इसे क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1 बराबर में 0। गुणनखंड करो, कितना आएगा, आप कहोगे 4 1 के 4, तो 4 1 के 4, तो 2 दूनी 4, तो माइनस में 2s प्लस में 1 बराबर में 0। ये तो आएगा ना। इन दोनों में कॉमन कितना है, आप कहोगे 2s, यहाँ सर कॉमन ले लो, कितना आएगा 2s माइनस में 1, यहाँ कॉमन क्या होगा माइनस में 1, 2s माइनस में 1 बराबर में 0। दोनों में कॉमन क्या है
2s माइनस में 1, यहाँ क्या बचेगा 2s माइनस में 1 बराबर में 0। यहाँ s की वैल्यू कितना आएगी, इधर जाएगा तो 1/2, यहाँ भी s की वैल्यू कितना आएगी 1/2, यानी जो अल्फ़ा का मान आया वास्तव में, जो अल्फ़ा का मान आया तो कितना आया है आपका, ये अल्फ़ा हो गया और ये कितना हो गया आपको, 1 मिनट, ये अल्फ़ा हो गया, ये क्या हो गया बीटा हो गया, ये अल्फ़ा हो गया, ये क्या हो गया बीटा हो गया। तो हमें क्या निकालना है, जांच करनी है। तो जब जांच करेंगे डायरेक्टली अपनी बात करते हैं हम लोग, जांच करते हैं तो मूलों का योगफल क्या होता है माइनस में b/a। अब बताओ a का मान कितना है, पहला वाला क्या होता है a, s² का जो गुणांक होता है वो क्या होता है a, तो a बराबर कितना आएगा 4 आएगा, b कितना आएगा जो s का गुणांक होता है मतलब, तो ये कितना आएगा माइनस में 4 आएगा, c कितना है यहाँ पे c तो 1 है, ठीक है रख दो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई ये आया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2 बराबर में माइनस में b का मान माइनस में 4, a का मान 4, तो 1/2 1/2 1 माइनस माइनस प्लस 4/4, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1 बराबर 1। तो ये तो पहला क्या हो गया सही हो गया, ठीक ना, जांच किया था सही पाया। दूसरा करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो अल्फ़ा c का मान कितना है बताओ, c का मान तो 1 है और a का मान 4 है, अल्फ़ा का मान कितना था 1/2, 1/4 इधर है, 1/2 गुणे 1/2 कितना आएगा 1/4 जो है 1/4 के बराबर आ गया, इधर तो 1/4 चल ही रहा था ना, तो बस जांच किया सही पाया। तो हमको जांच करना है, बस ऐसे जांच कर लेना, एकदम सिंपल सा, मूलों का योगफल इंटू मूलों का गुणनफल दोनों का जांच कर लेना है। ये भी आपका क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, देखना तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है आपका 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। तो पहले इसको हम लोग अगर कभी थोड़ा सा आर्डर आगे पीछे हो तो उसको आर्डर सही कर लेंगे, आर्डर सही करने में क्या दिक्कत है, पहले x² लिखते हैं, गुणांक लिखते हैं तो 6x², फिर x वाला पद लिखते हैं तो x वाला पद इधर लिख दिया, इसको यहाँ लिख देंगे साइन के साथ, साइन मतलब जो भी उसका प्लस है या माइनस जिसमें है उसी में लिखेंगे, तो माइनस में है तो माइनस में 7x, फिर -3, बस हो गया। हमें गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करने क्या कर देंगे 0 के बराबर लिख देंगे, काम खत्म। बात समझ में आई ना। तो इसको शून्य निकाल दें, 3 छके 18, 9 दूनी 18, 9 में से 2 कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो कर लेते हैं 6x² माइनस में 9x माइनस में प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर में 0। यहाँ का मान कितना आएगा 3x, 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, यहाँ का मान आएगा कितना प्लस में 1, 2x माइनस 3 बराबर में 0। यहाँ से आएगा एक ब्रैकेट में 2x माइनस में 3 कामन ले लोगे, अंदर क्या बचेगा 3x प्लस में 1, तो यहाँ से x का मान आएगा 3/2, यहाँ आएगा x का मान माइनस में 1/3। ये चीज़ आप लिख लेना शून्य ज्ञात करने के लिए, ये तो हमको बताए हैं। तो पहला आपका क्या हो गया, पहला आपका यहाँ से ये आपका अल्फ़ा है, ये क्या है बीटा है। हमें क्या निकालना है शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है, शून्यकों का योगफल वो क्या होता है आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस में b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 3/2 आया है और बीटा का मान कितना आया बताओ आप लोग, माइनस में 1/3। अच्छा ये बताओ, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं कि a का मान कितना था, अगर तुलना करते तो आप कहते a का मान है सर 6 और b का मान कितना है, b का मान है कितना माइनस में 7, माइनस में 7, और c का मान कितना है, c का मान आपका आया है माइनस में 3। रख के देखते हैं तो b का मान आपका -7 आया, तो माइनस लगा है तो -7 आ गया, और a का मान कितना है, a का मान 6 है। ठीक है, गुणा कर दो यहाँ पे 3 त्रिक का 9, 2 1 के 2 बटे में 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 से 2 गया कितना आएगा 7/6 बराबर में 7/6। तो ये तो दोनों पक्ष क्या हो गए बराबर हो गए। अभी क्या निकालते हैं इनका गुणनफल, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना होता है c/a। तो अल्फ़ा कितना दिया भैया 3/2 गुणे में 1/3, वो भी माइनस में है, और c कितना है, c माइनस में 3 है, a कितना है 6, 3 1 के 3, 3 दूना 6,
3 से 3 कट जाएगा, -1/, ऊपर है -1, नीचे क्या 2 है, क्या आएगा वास्तव में -1/2 बराबर में यहाँ भी बचेगा -1 ऊपर नीचे 2। तो ये भी क्या हो गया आपका, जांच किया सही पाया, लिख देना बाद में, जांच किया सही पाया, बस पूरा सवाल एकदम कंप्लीट हो गया। इतना कर दोगे तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, तो जांच ही करना है, ठीक है ना, एक बार आप नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, 4u² + 8u, 4u² + 8u। आप कहोगे सर इसमें तो अगला वाला दिया ही नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, काम खत्म। तो अगर इसमें हमें गुणनखंड करना है, यानी शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, 4u² प्लस में 8u बराबर में 0। इसमें कॉमन क्या है, आप कहोगे सर 4u कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा, यहाँ पे u बचेगा, 4 दूना 8, यहाँ पे 8 बचेगा। यहाँ एक बार इसको 0 करोगे तो u बराबर कितना आएगा 0, यहाँ से आएगा u बराबर -8। इतना समझते हो। तो अब आपका ये वाला हो गया अल्फा, ये वाला हो गया बीटा, ठीक ना। अगर हम इसकी तुलना कर दें तो आपका जो 4u² है प्लस 8u है, इसकी अगर हम तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर, c से तुलना करने से लिखो, c से तुलना करने पर। अब बताओ तुलना करो तो a का मान कितना आएगा, आप कहोगे a का मान तो 4 आएगा, b का मान कितना आएगा, आप कहोगे 8 आएगा, c जब यहाँ पे नहीं है तो क्या मान लेंगे, उसको हम 0 मान लेंगे, c का मान कितना आएगा 0 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, मूलों का योगफल, यानी शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा पर निकालेंगे -b/a आएगा। तो अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान आपका 0 था, बीटा का मान कितना था -8, तो 0 प्लस में -8 और माइनस में b कितना है 8 है, a कितना है 4, ये कितना है आपका 4 है। तो ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है यार, अल्फा 0, 4 दूना 8 हुआ तो -2 आ जाएगा। एक मिनट यार, यहाँ पे जब 4 कामल होगी, 4 दूना कितना आएगा 8 आएगा, गड़बड़ यहाँ पे हुआ था। तो u का मान कितना आएगा 1, माइनस में 2 आएगा, ठीक ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। तो ये आपका माइनस में 2, अगर गलती होगी तो आपका आ जाएगा, बाकी आएगा बराबर ही, 4 1 के 4, 4 दूना 8, तो -2 बराबर किसके आया माइनस में 2, ठीक ना, वो हमेशा बराबर ही आएगा। एक और जांच कर लेते हैं, ये फर्स्ट हो गया, एक गुणनफल वाला करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होता है c/a। तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, तो 0 गुणे -2 और c कितना है 0 बटे में a कितना है 4, तो 0 गुणा कराओ कितना आएगा 0 हो जाएगा, इधर भी 0। तो ये क्या हो गया, आप लिख देना जांच किया सही पाया। बस ये जांच करना है आपको, ये ऐसे क्वेश्चन एकदम आसान लड्डू टाइप क्वेश्चन, ठीक ना, आपको आराम से समझ में आ रहे होंगे। हाँ, अगर सेशन पसंद आ रहा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट में क्या है, t² माइनस में 15, t² माइनस में 15। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इसमें भी क्या करेंगे, शून्यक। अब इसमें आपका t वाला पद है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 0 मान लेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए जो पद नहीं रहेगा उसको हम 0 मान लेंगे बस। तो क्या करेंगे, t² माइनस 15 बराबर में 0, तो t² बराबर कितना आएगा 15, तो t बराबर आएगा √15, t बराबर क्या आएगा √15, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये आया, अब ध्यान देना, अच्छा यहाँ प्लस माइनस आएगा कि √15 आएगा, तो प्लस माइनस √15 आता है, आपको पता है प्लस माइनस क्या आएगा √15 आएगा, ठीक ना, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो ये आएगा। यानी t का मान क्या आएगा, एक बार आप कहोगे प्लस में 15 ले लेंगे, एक बार t का मान क्या ले लोगे आप माइनस में √15 ले लोगे। तो अब आपको अगर ध्यान देना है, यहाँ जो अल्फा का मान आएगा, ये अल्फा हो गया, ये क्या हो गया बीटा हो गया, ये अल्फा और ये बीटा। हमें क्या निकालना है, जांच करना है। तो पहले तो हम लोग देखो, जो t² माइनस 15 इसको से ले सकते हो, t² माइनस में 0t, जब कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे उसको,
और माइनस में 15। अगर इसकी तुलना करें तो a बराबर कहोगे 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1। ऐसी तुलना करेंगे इसकी AT²। अब t में चर में है, कोई दिक्कत नहीं, जिसमें होगा उसी में कर लेंगे। यहाँ तो हमने शायद x लिख दिया होगा पीछे वाले सवाल में, देखते हैं क्या लिखा था। यहाँ x है तो यहाँ भी u कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर कन्फ्यूजन हो यहाँ क्या कर लेना, u कर लेना, BU बस, ठीक ना। ऐसे किसी में और अगर मान लो कर देंगे, जिसमें रहेगा उसी में तुलना कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ओके, तो AT² प्लस में BT प्लस में C बराबर C से तुलना करने पर, C से तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो भैया बताओ A कितना आएगा, आप कहोगे सर A तो 1 आएगा, B कितना आएगा, आप कहोगे 0 आएगा, C कितना आएगा, माइनस में 15 आएगा। अब क्या निकालेंगे, मोलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस में B बटे A, अल्फा इंटू बीटा C बटे A। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है माइनस में √15, सॉरी प्लस में √15, बीटा का मान कितना है माइनस में √15, और ये बराबर में माइनस B कितना है, ये 0 आएगा, A कितना है 1। तो माइनस प्लस क्या कट जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 0, बराबर में 0। ये तो साइड आपकी क्या हो प्रूफ हो गई। इसको करते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों क्या कराएंगे हम लोग, गुणा कराएंगे। तो प्लस √15 माइनस √15 क्या आएगा, आप बताओ, √15 इंटू माइनस में √15, C कितना आएगा, C आपका आएगा यहाँ पे माइनस में 15, माइनस में 15 यहाँ लिख देते हैं, यानी ना √15 प्लस में है और √15 माइनस में है। C कितना आएगा माइनस में 15, A कितना है 1। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे रूट कट जाएगा, और 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा, माइनस 15 बराबर माइनस 15, प्लस माइनस हो जाएगा, √15 गुणे √15 15 आ जाएगा, इधर तो माइनस 15। तो ये भी जांच किया, सही पाया, ये भी आपका सवाल पूरी तरह से सॉल्व हो गया। इसको एक बार नोट कर लो आप लोग। अब एक काम करना आप लोग, ये सवाल जब हो गया, आपका जो लास्ट सवाल है इसको आप होमवर्क है, ठीक ना। आपको HW है जो लास्ट वाला सवाल है, इसको आपको अपने मन से करना है। कौन सा, 3x² माइनस में x माइनस में 4, ये आपके लिए क्या है, होम वर्क है। सेम तरीके से कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करना, हम आपको उसको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की जो सवाल हो करते हैं, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया था। तो हमने कहा था जब भी आपको ऐसा निकालना हो, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो, जिसके, इसको तो हम लिखे ही थे पहले पेज पे, क्या दिक्कत है लिखने की, देखना अभी आपको हम दिखाते हैं किस पे लिखा था हमने। ये पहला वाला स्लाइड कहाँ गया, ये वाला देखो, ज्ञात हो तब, अगर आपको कभी भी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात हो तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ओके, तो इसी को हम अप्लाई करते हैं, देखते हैं, अब इसको आपको याद भी होगा, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, शून्यकों का योगफल दिया है, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये दिया है 1/4, और इसी में अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, माइनस में 1, क्या दिया है, माइनस में 1। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, x² माइनस में मूलों का योगफल इंटू x प्लस में मूलों का गुणनफल, ही होता है ना। अगर आपको उसका योगफल गुणनफल पता हो तो बताओ क्या हो जाएगा, x², मूलों का योगफल कितना दिया है 1/4 दिया है इंटू में x, और अल्फा बीटा कितना दिया है माइनस में 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस में 1/4x प्लस माइनस गुणा -1। अब इसको क्या कर सकते हो आप, चाहे यहाँ पे छोड़ दो, चाहे 4 से गुणा कर दो। ऐसे इसमें 4x² माइनस में x और माइनस में 4 पूरे 1/4, ठीक है, ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, सब आपका क्या हो गया, ये आपका द्विघात बहुपद निकल गया। सेकंड करते हैं, देखो कितना आसान सवाल है ये। दूसरा क्या दिया गया है, आपको मूलों का जो योगफल दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा √2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है 1/3। यहाँ भी समीकरण लिखना है, तो x² मूलों का योगफल इंटू x प्लस में मूलों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो यहाँ रख दो,
तो ये क्या आएगा, √2 आ जाएगा, इंटू में x, ये कितना आएगा 1/3 आ जाएगा। तो x² माइनस में √2x प्लस में 1/3। आपकी इच्छा हो इसको गुणा भी करा सकते हो, वैसे लिख सकते हो 3x² माइनस, यहाँ पे गुणा कराओगे 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1/3, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आपका ये भी पूरा सवाल सही होगा। ठीक ना, द्विघात बहुपद ही ज्ञात करने हमको सारे। अब यहाँ पे दिया गया है तीसरा, तो क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, √5 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है, √5 दिया है। तो यहाँ भी हो जाएगा x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है ना, कर लेते हैं इसमें भी, x² यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू x प्लस में √5, तो यहाँ 0 से गुणा कराओ कितना 0, x² प्लस में √5। तो एक बार इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम आगे इसका आते हैं। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम होगा आप लोग बताना, कमेंट करना जरूर। ओके, ये सवाल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका हम लोग कर लेते हैं चौथा वाला। तो चौथा क्या दिया है, यहाँ पे मूलों का जो या शून्यकों का, आप हम मूल बार बार निकलता है, शून्य का आप जानते हैं ना, शून्यकों का योगफल 1 दिया है, शून्य को गुणनफल भी कितना दिया है, 1 दिया है। तो जो द्विघात आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, 2 घात बहुपद आपको सूत्र बताया हमने, x² मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल जो है x इंटू में x इंटू शून्यकों का गुणनफल, यही सूत्र लगाना एकदम आसान है। देखो x² यहाँ पे आएगा 1 इंटू में x प्लस में 1, क्या हो जाएगा x² 1 गुणे x आएगा प्लस में 1, आपका हो गया। कितना आसानी से आ जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा आया दिया गया इसमें माइनस में 1/4, क्योंकि पहला योगफल, दूसरा वाला क्या दिया है, गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है, 1/4। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² माइनस में वही मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल इंटू x इंटू शून्यकों का गुणनफल होता है। तो क्या आएगा आप बताओ, x² यहाँ योगफल कितना दिया, माइनस में 1/4 इंटू में x, गुणनफल कितना दिया 1/4। तो क्या हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 1/4 इंटू x प्लस में 1/4। अब बताओ, इसमें दोनों में तो ऐसे लिख सकते हो, हर समान है, तो इसको लिख सकते हो x प्लस 1/4, 4 से इधर गुणा करा दो बटे में 1 करके, तो नीचे तो आएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 गुणे x² 4x² प्लस में x प्लस में 1 बटे में 4 आ जाएगा। बस ये हो जाएगा, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब इसमें भी जो आपका लास्ट वाला सवाल है वो आपके लिए रहेगा HW, जो आपका ये वाला सवाल है छठा, उसको आपको खुद करना है। यहाँ पे दिया है शून्यकों का योगफल दिया गया है 4, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1। ओके, तो ये आपको घर से करके लाना है हम लोग इसमें। अब आपकी पूरी प्रश्नावली खत्म हो गई। एक छोटी सी बात है, उसको हम आपको बता देते हैं, ठीक ना, जो आपके कोर्स में है भी नहीं, लेकिन आप फिर समझ लेना, आपको समझा देते हैं अच्छे से, कि अगर आपको 3 घात समीकरण दिया हो, अब आपको जो चैप्टर नंबर 3 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, ये पूरा आप एक बार रिवाइज कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी बात और समझ लेना, अगर आपको त्रिघात बहुपद दिया हो, क्या दिया हो, त्रिघात बहुपद, तो अगर त्रिघात बहुपद होगा यानी इस टाइप का हो, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, त्रिघात बहुपद हो, ठीक ना। तो जो इसमें क्या होता है, जो त्रिघात बहुपद अगर ऐसा है, मानते हैं इसके, माना जो त्रिघात बहुपद है, अगर 3 घात होगा तो इसमें 3 मूल होंगे, यानी 3 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 3 जीरोज होंगे। कितने जीरो, 3 जीरोज। माना त्रिघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा गामा है, ये क्या है, गामा, ठीक ना, अल्फा बीटा गामा है। तो जो अल्फा बीटा गामा आता है, यानी जो इनका योगफल आता है अल्फा बीटा प्लस गामा, यानी 3 मोलों का, जो 3 शून्यकों का जो योगफल आएगा, 3 शून्यक है इसमें, ये कितना आता है, माइनस में b/a। अब अगर 2 का गुणा कराएं, 2 जैसे, यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, कोई पूछ ले, ये कितना आता है, ये भी आता है c/a। क्या आएगा यहाँ पे,
c/a। अब अगर यहाँ पे कोई पूछे शून्यकों का गुणनफल बता दो, कितने शून्यक हैं, 3 शून्यक हैं, तीनों का जो गुणनफल आएगा यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो क्या आता है माइनस में d/a। तो पहले तीनों का योगफल निकाल लिए, फिर दो का गुणनफल का फिर योगफल निकाल लिए, फिर क्या निकाल लिए, तीनों का गुणनफल निकाल लिए। ये कितना आता है माइनस d/a। तो पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव। ऐसे अगर 4 का होगा फिर पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा पॉजिटिव, चलता रहेगा। ठीक है ना बात। तो ये आपको एक जानकारी के लिए आप लोग इसको भी याद रख लेना, कभी आएगा। बाकी यहाँ से आपके तीर्घात बहुपद के आपके सवाल आपके कोर्स में है नहीं, ठीक है ना। और अगर सेशन पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए और कल से स्कूल तो ओपन हो ही रहा है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।